नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस जो आज आप सभी का एग्जाम हुआ है बच्चों, उसके आंसर की को देखेंगे। तो साथ ही साथ आप लोग भी मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके बताइए कि 40 में से आप सभी का कितना मार्क्स आ रहा है। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न था आपका, बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो कब हुआ था? 1955 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो टिक लगा हुआ है उस पर ध्यान मत दीजिए, मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये कोई स्टूडेंट ने टिक लगाया जिसने क्वेश्चन भेजा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1955 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? तो कब खड़ी किया गया था? 1961 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वालिटी अगर थोड़ा धुंधला दिख रहा है आप लोग तो क्वालिटी मोबाइल का बढ़ा लेंगे बच्चों, ठीक है। शायद फ्रेश नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, बढ़ा लीजिए आप लोग क्वालिटी। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो किसने? फ्रांस ने। फ्रांस ने विरोध किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन में कितने देश भाग लिए थे? तो कितने देश? 25 देश भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो किस वर्ष? 1962 में उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो कब हुआ था? 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी बच्चों। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो कब विघटन हुआ था? 1991 में। 15 देशों में टूट गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, परमाणु अप्रसार संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1968 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, गाल्तोनोस्त और पेट्रिक्सका क्या लिखा हुआ है, पढ़िए इसको, किसने प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, प्रस्तुत किया था तो गोर्बाचेव ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। कुछ उच्चारण में गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट आंसर होगा, गोर्बाचेव। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ कितने संघीय गणराज्य बने थे? ठीक है, जब विघटन हो गया तो कितने गणराज्य बना था? 15 बना था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा था? तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका एक ही ध्रुव बजा था, ठीक है। तो यूएसए आपका महाशक्ति के रूप में उभरा था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव आपका सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन में आते हैं, सितंबर 2001 में किस आतंकी संगठन ने अमेरिका पर हमला किया था? तो किसने? अल-कायदा ने हमला किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कुवैत पर किस देश ने कब्जा किया था? तो सारा बताया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ आपका जो पहला क्वेश्चन था वही नहीं बताए हुए थे, ठीक है। तो किसने कब्जा किया था? इसका आपका इराक ने कब्जा किया था, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत ने कब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था? पोखरण वाला परीक्षण तो कब किया था? 1974 में किया था पहला परीक्षण, ठीक है। 1974 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सद्दाम हुसैन निम्नलिखित में से किस देश का शासक था? तो यह आपका इराक का शासक था। इराक ने क्या किया था? कुवैत पर कब्जा कर लिया था। सद्दाम हुसैन राष्ट्रपति था, ढूंढ के अमेरिका मारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? तो किस देश की देन है बच्चों? अमेरिका का देन है। सोशियोलॉजी में यही क्वेश्चन था, ठीक है। अमेरिका। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में खर्च करता है? तो कौन करता है बच्चों? अमेरिका करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश सोवियत संघ के गणराज्य थे? ठीक है, तो 15 गणराज्य में टूटा था, तो कौन सा था बच्चों? यूक्रेन भी था, बेलारूस भी था, तुर्कमेनिस्तान भी था। तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो कब हुआ था? 1993 में हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी में 1992 दिया हुआ है और ऑप्शन में 1993 दिया ही नहीं है, ठीक है। तो 1992 आप लोग टिक कीजिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य है? तो इंडोनेशिया आपका आसियान का सदस्य है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? तो कब हुआ था? 1949 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, आसियान की स्थापना कब हुई? तो कब हुआ था बच्चों? ऑप्शन नंबर इसका 2, 1967 में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1967 में स्थापना किया गया था। चलिए 24वां प्रश्न है, भारत ने पूरब की ओर देखो नीति कब अपनाई? मतलब उदारीकरण कब आया था? तो 1991 में आया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन खाली घुमाया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उप मुख्यमंत्री कौन था? और यही गृह मंत्री भी थे, तो कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का। यहां पे देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाला अंतिम देशी रियासत कौन था? तो बीकानेर था। ठीक है, यह आपका 1949 में शामिल हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है बच्चों। बीकानेर इसका सही राइट आंसर होना चाहिए। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे अनुसार बीकानेर होगा, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो कब हुआ था? 1953 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, 1952 से 67 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा था? मतलब कौन सा पार्टी बार बार जीत के आ जाता था, प्रधानमंत्री उसी का बनता था? किसका? कांग्रेस का। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हुआ। देखिए बच्चों, आपका जो टर्म 1 में था ना, वो आपका जो सेकंड बुक से था उससे क्वेश्चन देने की बात नहीं कही गई थी, लेकिन वहां आपका सेकंड बुक से भी क्वेश्चन दे दिया गया। लगभग 15 क्वेश्चन आपका सेकंड बुक से दिया हुआ है। ठीक है ना, लेकिन जो लास्ट में मैंने 2 और 3 नंबर वाला क्वेश्चन करवाया था, अगर उसको जिसने देखा होगा तो आपका सेकंड बुक वाला जितना क्वेश्चन था 2 नंबर का करवाया था मैंने, वो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। देखिए हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो उदारवाद और साम्यवाद दोनों पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक समाजवाद पर आधारित है बच्चों। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, योजना आयोग को समाप्त कर कौन सा आयोग बना था? तो नीति आयोग बना था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, नीति आयोग ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होता। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया था? तो 8वीं अनुसूची में बच्चों। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। सारा 2 नंबर में पढ़ाया हुआ है क्वेश्चन में, हम देखें ना। उसके बाद देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा पीसी महालोबिनीस के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। क्लियर है? उसके बाद देखिए आपका पहला था हेरा डोमर मॉडल पर, लेकिन दूसरा था पीसी महालोबिनीस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को प्राथमिकता दी गई थी? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर इंदिरा गांधी ने दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कामराज योजना किस वर्ष प्रस्तावित हुआ था? तो 1963 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? क्वेश्चन याद रखना चाहिए, स्टूडेंट है आप लोग, तो मौलाना आजाद थे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बच्चों। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका 36वां का था, पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस 2 देशों ने किया था? तो किसने किया था? भारत और चीन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे भारत पाकिस्तान आपका ताशकंद हो जाएगा, शिमला समझौता हो जाएगा, ये भारत चीन होगा पंचशील। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। कंफ्यूज नहीं करना है। उसके बाद कमेंट में उतना सारा जवाब नहीं दे पाते हैं। ठीक है, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे और कमेंट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई जो आपका था बच्चों, वो भारत के प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था? तो किसका? तेलुगु पर। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। सारा 2 नंबर जो आपका 15 क्वेश्चन आया है सेकंड बुक से पढ़ाया हुआ है। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर का आपका है बच्चों, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो कौन है बच्चों? एम स्वामीनाथन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है, लगभग 35 क्वेश्चन आपको मैंने बताया हुआ है बच्चों, वही क्वेश्चन आया हुआ है 40 में से 35। ठीक है, किस भारतीय राजनीतिक दल को छत्री संगठन के रूप में जाना जाता है? तो किसको? कांग्रेस को। ठीक है, कांग्रेस पार्टी को छत्री संगठन, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए बच्चों, अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि 40 में से कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों का एग्जाम खत्म हो गया, अब मस्ती कीजिए, लेकिन ज्यादा मस्ती मत कीजिएगा। आपके पास अभी देखिए झारखंड में बहुत तरह की वैकेंसी अभी आ रही है। ठीक है, तो उनकी जानकारी हमारे एक सेकंड चैनल है झारखंड विजन, जिसको आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें झारखंड की जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी की तैयारी करवाई जाती है, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जानकारियां भी दिया जाता है।
आप लोग आर्ट्स के हैं तो और कुछ दूसरा क्षेत्र में तो जाएंगे नहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं की यानी कि जनरल कंपटीशन का ही तैयारी करेंगे तो कोई भी कंपटीशन का ही तैयारी करेंगे। तो प्रत्येक तरह से जॉब नोटिफिकेशन उसमें दिया जाता है। झारखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे झारखंड पुलिस हो गया, पंचायत सेवक हो गया, आपका जितने भी हो गया, उत्पाद सिपाही अभी आया हुआ है, तो उन सभी की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, तो उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। और आपको मैंने सपोर्ट किया, आप लोगों ने भी बहुत प्यार दिया, आप लोगों को भूलेंगे नहीं बच्चों, बहुत सपोर्ट किया। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम कैसा गया ओवरऑल वो भी कमेंट कीजिए। 40 में से कितना मार्क्स आप सभी का आ रहा है वो भी कमेंट कीजिए। ठीक है, तो ज्यादा मस्ती मत कीजिए। 10 दिन के बाद अब फिर से 10 दिन मस्ती कीजिए यार, उसके बाद आप लोग फिर से पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि एग्जाम सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जॉब के लिए तैयारी करना ही पड़ेगा ना बच्चों। ठीक है, तो आप लोग जॉब के लिए तैयारी कर सकते हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। और आप लोगों ने इतना प्यार दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक सुनिए, एक और वीडियो आएगा। ठीक है, एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग बताएंगे आपको कि आपको 12th के बाद क्या करना चाहिए। आर्ट्स वालों को 12th के बाद क्या करना चाहिए, कॉमर्स वालों को क्या करना चाहिए, उसके बाद जितने भी जरूरी आपका नोटिफिकेशन आता है जैक की ओर से, वो तो रिजल्ट के लेकर के देंगे। ठीक है, लेकिन एक वीडियो आएगा 12th के बाद आपको क्या करना चाहिए, आप कौन कौन सा ऑनर्स चुन सकते हैं, आप किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके धन्यवाद।